सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं ब्रोकन एरो के बारे में। ये कहानी है एक षड्यंत्र की कि कैसे कुछ अमेरिकी सिपाहियों ने अमेरिकन न्यूक्लियर हथियार को चुराया और उसके बाद वो अमेरिका को ही ब्लैकमेल करने लगे। कहानी की शुरुआत होती है और हम दो सिपाहियों को देखते हैं जिनका नाम है मेजर विक और कैप्टन रायली। ये दोनों फाइट की प्रैक्टिस कर रहे हैं आपस में। विक रायली से अच्छा फाइटर है, वो उसे पीटता है और बार बार सिखाता है कि लड़ते कैसे है और खास करके जब आपका अपोजिशन आप पर हमला कर रहा हो तब उससे बचते कैसे है। रायली इन चीजों को बड़े ही ध्यान से देखता है। इन दोनों ने शर्त लगाई है कि जो भी इस फाइट को जीतेगा उसे सामने वाले से $20 मिलेंगे। ये फाइट बहुत देर तक चलती रहती है। अंत में विक इस फाइट को जीत जाता है। तब रायली ला करके उसे $20 देता है, लेकिन पैसों को देखने के बाद विक कहता है कि आज तुम पूरे मन से नहीं लड़ रहे थे, इसीलिए मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। तभी इन्हें पता लगता है कि इनके लिए एक नया मिशन आने वाला है। ये दोनों यूएस एयरफोर्स में पायलट है। जाकर के ये लोग बैठ जाते हैं अपने सीनियर के सामने। तब इनका सीनियर इन्हें बताता है कि ये मिशन सबसे खतरनाक होने वाला है, क्योंकि इन्हें अपने प्लेन में 2 न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है। इनका सीनियर इन्हें सारी की सारी जानकारियां दे देता है। ये दोनों भी अब तैयार हैं अपने मिशन के लिए। थोड़ी देर के बाद हथियारों को इनके प्लेन में लोड कर दिया जाता है। तब रायली और विक ये दोनों टेक ऑफ के लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों इस काम को लेकर के बहुत ही ज्यादा सीरियस है। जैसे ही ये टेक ऑफ करते हैं आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ हम एक और सिपाही को देखते हैं जो रास्ते को क्लियर करना चाहता है। वो जानता है कि कभी भी प्लेन लैंड हो सकता है। जब वो बाहर आता है तब उसे एक छोटा सा कैंप नजर आता है। वो देखता है कि कैंप के अंदर एक कपल है। पहले वो उन्हें समझाता है कि इन लोगों को यहाँ से जाना पड़ेगा, लेकिन बात करते करते उसे एहसास होता है कि अब उसे इन दोनों को मारना ही पड़ेगा। तब वो अपनी बंदूक निकालता है और मार गिराता है दोनों लोगों को। तभी उसके बाकी साथी भी यहाँ पर आ जाते हैं। इन सब की हालत खराब है इस मिशन को लेकर के। दूसरी तरफ हम देखते हैं विक को, जो बड़े ही अजीब तरीके से बात करने लगता है रायली से। रायली को भी ये बात समझ में नहीं आती। थोड़ी देर के बाद वो रायली पर गोली चलाता है। तब रायली को एहसास हो जाता है कि विक उसे धोखा देने वाला है। तब अपने बचाव में वो भी लड़ना शुरू कर देता है। ये दोनों बहुत देर तक यहाँ पर लड़ते रहते हैं। अंत में विक को एहसास होता है कि इतनी आसानी से रायली नहीं मानेगा। तब वो उसके सीट को पुल कर देता है और रायली जाकर के गिरता है बाहर। उसके गिरने के बाद विक अपने काम को शुरू कर देता है। वो एक एक करके दोनों हथियारों को नीचे गिरा देता है ताकि उसके साथी हथियारों को कलेक्ट कर ले। फिर वो कॉल करता है एयरफोर्स के बेस पर और उन्हें बताता है कि रायली ने हम सबको धोखा दिया है। वो हथियारों को चुरा रहा था, उसने मुझे भी मारने की कोशिश की। ये सारी बातें बताने के बाद वो अपने भी सीट को पुल करता है और प्लेन को ऐसे ही छोड़ देता है। थोड़ी देर के बाद जाकर के ये प्लेन क्रैश हो जाता है पहाड़ों में। विक ने ऐसा इसलिए किया है ताकि ये सारा का सारा इल्जाम रायली पर चला जाए और वो दोनों के दोनों हथियारों को बेच दे। जैसे ही एयरफोर्स पर ये बात पता लगती है, सारे लोगों की हालत खराब होने लगती है। उन्हें समझ में नहीं आता कि अब वो लोग क्या करें। जल्दी इनकी बैठक बैठती है। अब इनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि इस चीज को ये लोग कैसे कवर करें। ये लोग सबको नहीं बताना चाहते कि आखिर आज क्या हुआ और इन लोगों ने दोनों न्यूक्लियर हथियार को कैसे खो दिया। तब ये लोग निर्णय करते हैं कि ये लोग मीडिया को बताएंगे कि इनका प्लेन क्रैश हो चुका है। जैसे ही इन बातों को गाइल्स नाम का सिपाही सुनता है, कहता है कि यह हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। जैसे ही मीडिया वालों को पता लगेगा कि उस प्लेन के अंदर 2 न्यूक्लियर हथियार थे, वो हमारी धज्जियां उड़ाना शुरू कर देंगे। कैसे भी वो लोग सच्चाई को बाहर ले आएंगे। तो हमें सोच समझ के काम को करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हम मीडिया वालों को मौका नहीं दे सकते कि वो हमारी धज्जियां उड़ाएं। तब सारे लोग कहते हैं कि आखिर तुम चाहते क्या हो, हम क्या बताएं मीडिया वालों को। गाइल्स कहता है कि हमें पूरी सच्चाई बता देनी चाहिए कि आखिर आज यहाँ पर क्या हुआ है। इन बातों को सुनने के बाद सारे लोग कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते। मीडिया वालों को सच्चाई बताना यानी अपनी बदनामी करवाना है। हमें सबसे पहले पहुंचना है क्रैश वाली जगह पर ताकि वो दोनों न्यूक्लियर हथियार हमारे कब्जे में आ जाए। बिना वक्त गवाए ये लोग उस जगह पर फोर्स को भेज देते हैं जहाँ पर क्रैश हुआ है। वहाँ जाते ही सिपाही पूरे प्लेन की तलाशी लेते हैं, लेकिन उन्हें न्यूक्लियर हथियार कहीं भी नहीं मिलता। इन चीजों को देखने के बाद वो लोग तुरंत रिपोर्ट करते हैं कर्नल के पास। कर्नल भी इन बातों को सुनने के बाद दंग रह जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो सबको कहता है कि जितनी जल्दी हो सके तुम लोग वहाँ से वापस आ जाओ। तभी दूसरी तरफ हम रायली को देखते हैं जो जा करके गिरता है पीहड़ में। जैसे ही उसे होश आता है वो सोचने लगता है कि आखिर क्या हुआ। वो अभी भी इस बात को समझ नहीं पा रहा है कि आखिर विक ने उसे धोखा क्यों दिया, आखिर विक के मंसूबे क्या है। वो अपने उधेड़ बुन में फंसा रहता है। तभी यहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है टेरी। टेरी एक फॉरेस्ट रेंजर है। रायली को यहाँ पर देखने के बाद उसे शक होने लगता है। वो बंदूक तान देती है रायली पर और कहती है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब रायली उस पर हमला कर देता है। ये दोनों बहुत देर तक लड़ते रहते हैं। थोड़ी देर के बाद रायली टेरी की बंदूक छीनता है और उस पर तान देता है। टेरी के हाथ में अब कुछ भी नहीं है। तब वो अपनी बंदूक टेरी के हाथ में दे करके कहता है कि मैं किसी को भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता, मैं बस रास्ता भटक चुका हूँ, तुम अब यहाँ से जा सकती हो। इतना कहने के बाद रायली चलना शुरू कर देता है। तब टेरी उसे रोकती
रुकती है और कहती है कि अगर तुम भटक चुके हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मेरी कार में एक रेडियो है, बताओ किससे कांटेक्ट करना है। दूसरी तरफ हम कर्नल को देखते हैं जिसने सारे लोगों को लगा रखा है न्यूक्लियर हथियार को ढूंढने में। दोनों के दोनों हथियारों में ट्रैकर थे। ये लोग ट्रैकर की मदद से हथियारों को ट्रैक कर रहे हैं। देखते ही इन्हें पता लग जाता है कि न्यूक्लियर हथियार कहाँ पर है। कुछ सिपाही चले जाते हैं हथियारों को लेने के लिए, लेकिन ये लोग हथियारों को उठाते उससे पहले केली नाम का आदमी अपने सारे साथियों को मार गिराता है। तब हमें पता लगता है कि केली भी विक के साथ मिला हुआ है। ये लोग सारे सिपाहियों को मारते हैं और चले जाते हैं न्यूक्लियर हथियार को लेने के लिए। धीरे धीरे करके विक के सारे साथी यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर एक आदमी है जिसका नाम है प्रीचेट। प्रीचेट ही इनका मेन फाइनेंसर है, वही बेचने वाला है न्यूक्लियर हथियारों को। जब ये लोग हथियारों को इकट्ठा कर रहे होते हैं तभी यहाँ पर विक आ जाता है और मिलता है अपने सारे साथियों से। ये लोग पूछते हैं कि राइली कहाँ पर है। विक कहता है कि मैंने उसे मार गिराया। तभी थोड़ी देर के बाद केली कहता है कि रेडियो पर हमें दूसरी ही खबर मिली है। टेरी नाम की एक फॉरेस्ट रेंजर है जिसको राइली मिला है बिहाड़ में। इस बात को सुनते ही ये लोग अपने सारे आदमियों को भेज देते हैं राइली को मारने के लिए। राइली और टेरी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। तभी हम केली को देखते हैं जो कॉल करता है हेडक्वार्टर में और उन्हें कहता है कि हम पर हमला हुआ है, मेरे सारे साथियों को मार दिया गया और मैं भी घायल हूँ। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तब कमांडर कहता है कि तुम जहाँ पर हो वहीं पर रुको, मैं रीइंफोर्समेंट भेज रहा हूँ। इन बातों को सुनने के बाद प्रीचेट कहता है कि तुमने ये क्या किया, अगर सिपाही यहाँ पर आएंगे तब हम पकड़े जा सकते हैं। विक कहता है कि कोई भी पकड़ा नहीं जाएगा, मैं जैसा कहता हूँ सब वैसा करो। उनके आने से पहले हम सारी चीजों को लेकर के यहाँ से गायब हो जाएंगे, किसी को कानो कान भनक नहीं लगेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं टेरी और राइली को। टेरी बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, वो अपनी लोकेशन बता रही है सामने वाले लोगों को। जैसे ही राइली इन बातों को सुनता है उसे शक होने लगता है। वो तुरंत टेरी को बाहर निकालता है कार से और ये लोग भागने लगते हैं। इनके भागते ही पूरी कार ब्लास्ट हो जाती है। तभी इनकी नजर पड़ती है हेलीकॉप्टर पर। हेलीकॉप्टर से वो लोग इन पर अंधाधुंध गोलियां चला रहे हैं। ये दोनों भागते जा रहे हैं और वो लोग इन पर गोलियां चला रहे हैं। अंत में जाकर के ये दोनों पहाड़ों के पीछे छुप जाते हैं। टेरी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। राइली कहता है कि मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, तुम्हें बस ऊपर जाना है ताकि पायलट तुम्हें देख करके डिस्ट्रैक्ट हो जाए। जैसे ही वो डिस्ट्रैक्ट होगा मैं उसे मार गिराऊंगा। तब टेरी ऐसा ही करती है, वो चढ़ने लगती है पहाड़ के ऊपर और पायलट को वो दिख जाती है। लेकिन पायलट अब टेरी को मारता उससे पहले राइली उसे मार गिराता है। दूसरी तरफ जब ये बात प्रीचेट को पता लगती है तब उसके हाथ पांव फूलने लगते हैं। उसे लगता है कि सब कुछ गड़बड़ होने वाला है, लेकिन विक कहता है कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा, अभी भी सारी चीजें हमारे कंट्रोल में है। दूसरी तरफ जाइल्स को भी ये बात पता लग जाती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इन सारे इंसिडेंट के बारे में सुनने के बाद उसे भी समझ में आने लगता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। ये सारी चीजें जैसे नजर आ रही हैं वैसे बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी तरफ हम टेरी और राइली को देखते हैं। टेरी बहुत परेशान है और राइली को कहती है कि अभी के अभी मुझे पूरी सच्चाई बताओ कि यहाँ पर हो क्या रहा है। राइली कहता है कि मैं एक एयरफोर्स का पायलट हूँ, मेरे साथी का नाम है, हम दोनों 2 न्यूक्लियर हथियारों को लेकर के जा रहे थे, लेकिन उसने डिपार्टमेंट से गद्दारी कर दी। उसने मुझे मारने की कोशिश की और न्यूक्लियर हथियारों को लेकर के गायब हो गया। अब उन्हें शायद पता लग गया है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ, इसीलिए वो मुझे मारने के लिए पीछे आ रहे हैं। इतना कहने के बाद वो जैसे ही सामने देखता है उसे 2 गाड़ियां नजर आती हैं। वो समझ जाता है कि ये लोग न्यूक्लियर हथियार को लेने जा रहे हैं। वो टेरी को कहता है कि हमारे पास यही मौका है, अगर हमने इन लोगों को नहीं रोका तब मैं अपनी बेगुनाही कभी भी साबित नहीं कर पाऊंगा। धीरे धीरे करके ये लोग आगे बढ़ते हैं और राइली कूद जाता है गाड़ी के ऊपर, उसके साथ साथ टेरी भी कूद जाती है। ये दोनों चले जाते हैं गाड़ी के अंदर। वो ड्राइवर को मारते हैं और गैसोलीन के ऊपर एक बॉम्ब लगा करके फेंक देते हैं दूसरी गाड़ी पर। तब एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। अब ये पूरी की पूरी गाड़ी इनके कब्जे में है। गाड़ी को लेकर के ये लोग पहुंचते हैं एक पुराने जगह पर जो बिल्कुल वीरान है। तभी विक को पता लग जाता है इसके बारे में कि उसकी गाड़ी को किसी ने चुरा लिया है। राइली के पास जो गाड़ी है उसी के अंदर वो दोनों के दोनों न्यूक्लियर हथियार है। अब विक धीरे धीरे परेशान हो रहा है। उसे पता है कि राइली क्या कर सकता है। राइली दोनों हथियारों को निकालता है और अंदर ले जाकर के उन्हें डिसेबल करने की कोशिश करने लगता है। वो जानबूझ करके गलत कोड दबा रहा है ताकि दोनों बॉम्ब्स डिसार्म हो जाए, लेकिन वो ऐसा कर पाता उससे पहले विक दोनों हथियारों को लॉक कर देता है ताकि कोई भी इसे डिसार्म ना कर सके। अब ये बॉम्ब फटने के लिए तैयार है। राइली भी समझ चुका है कि वो हथियारों को डिसार्म नहीं कर सकता। तब वो उन्हें घसीट के लिए करके जाता है माइंस के नीचे कि अगर बॉम्ब्स फटे भी तब किसी को ज्यादा नुकसान ना हो। वो जमीन के भीतर ला करके दोनों बॉम्ब्स को छोड़ देता है। दूसरी तरफ गाइल्स पहुंचता है कमांडर के पास और उससे कहता है कि मुझे बताओ क्या हो रहा है। जो चीजें पूरी दुनिया को बताई जा रही है वो बिल्कुल भी सच नहीं है। मुझे नहीं लगता कि राइली ने हमारे साथ गद्दारी की है, गद्दार कोई और ही है। इन बातों को सुनते ही कमांडर कहता है कि वो कोई और नहीं बल्कि विक है। मुझे लगता है दोनों के दोनों हथियार विक के पास ही हैं। ये लोग विक को ढूंढने की कोशिश में लग जाते हैं। दूसरी तरफ विक पहुंच जाता है उस वीरान जगह पर। अंदर जाते ही वो चारों तरफ गोलियां चलाता है। अब दोनों न्यूक्लियर हथियार उसके कब्जे में है। ये लोग कैसे भी राइली को मार गिराना चाहते हैं क्योंकि उनके
उनके रास्ते में अब सिर्फ राइली ही खड़ा है जो उनके मिशन को बर्बाद कर सकता है। विक यहाँ पर राइली को मारने वाला होता है, तभी टेरी आकर के हमला कर देती है। इन लोगों को टेरी के बारे में पता नहीं था। टेरी को देखने के बाद जब ये लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं तभी राइली सामने से आकर के मार देता है विक के लोगों को। तभी एक दूसरा आदमी ग्रेनेड लेकर के भागता है राइली की तरफ, लेकिन जैसे ही अब राइली उसे गोली मारता है उस आदमी के हाथ से ग्रेनेड गिर जाता है नीचे। इस चीज को देखने के बाद राइली भागने लगता है टेरी को लेकर के। तभी एक ब्लास्ट होता है। ये ब्लास्ट इतना बड़ा था कि टनल का रास्ता बंद हो जाता है। विक इस चीज को देखने के बाद एक्टिवेट कर देता है न्यूक्लियर हथियार को। अगले 6 मिनट में यहाँ पर ब्लास्ट होने वाला है। विक अपने सारे लोगों को लेता है और ऊपर चला जाता है। ऊपर जाते ही वो 2 और ग्रेनेड को फेंकता है नीचे। जैसे ही वो ग्रेनेड फटते हैं दूसरा रास्ता भी ब्लॉक हो जाता है। अब सिर्फ 3 मिनट का समय बचा हुआ है। राइली समझ जाता है कि ये दोनों के दोनों अब मरने वाले हैं। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तब टेरी उसे कहती है कि हमारे पास एक और रास्ता है। पीछे से एक छोटी सी नदी बहती है। अगर हम वहां तक पहुंच गए तब हम यहाँ से भाग सकते हैं। ये दोनों भाग करके चले जाते हैं नदी के पास। दूसरी तरफ विक अपने आदमियों को लेकर के यहाँ से भाग रहा है, पर डिपार्टमेंट को उसकी सच्चाई पता है। डिपार्टमेंट वाले विक का पीछा करना शुरू कर देते हैं। हेलीकॉप्टर को देखने के बाद प्रीचिट भड़क जाता है और कहता है कि तुम क्या कर रहे हो? आखिर इन लोगों को पता कैसे लगा तुम्हारे बारे में? अभी हमारा पीछा कभी भी नहीं छोड़ेंगे। इन बातों को सुनने के बाद विक कहता है मैं भी यही चाहता हूँ। मैं चाहता था कि डिपार्टमेंट को पता लगे कि वो सारे के सारे न्यूक्लियर हथियार मेरे पास है। एक न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है, दूसरा अभी भी मेरे पास है। मैं अब डिपार्टमेंट को धमकी दूंगा कि अगर उन लोगों ने मेरी शर्तों को पूरा नहीं किया और मुझे मुंह मांगी रकम नहीं दी तो मैं ऐसे जगह पर इस बॉम्ब को फोड़ूंगा जहाँ पर बहुत सारे मासूम लोग होंगे। इन बातों को सुनते ही प्रीचिट भड़क जाता है और कहता है कि हमारी प्लानिंग ये बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे इन हथियारों को दुश्मन देश को बेचना था, बस वहीं पर हमारा काम खत्म हो जाता। विक कहता है कि उतने पैसों से मेरा कुछ नहीं होगा। अगर मैंने डिपार्टमेंट को धोखा दिया है तो मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। प्रीचिट भड़कने लगता है। तब गुस्से में विक उसे गोली मार देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं राइली और टेरी को जो नदी के रास्ते बाहर आ चुके हैं। जैसे ये लोग बाहर आते हैं वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। ये ब्लास्ट बहुत ही बड़ा था, इतना बड़ा कि हेलीकॉप्टर भी उसके चपेट में आ जाता है। हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट होते हुए देखने के बाद विक बहुत खुश हो जाता है। अब पूरे डिपार्टमेंट को पता लग चुका है कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट हो चुका है। इन्हें कैसे भी मीडिया वालों को जवाब देना है। तब ये लोग योजना बनाते हैं कि ये सबको सच्चाई नहीं बताएंगे। हर जगह इस बात को फैलाएंगे कि वहाँ पर बहुत बड़ा भूकंप आया था जिससे कि लोगों को शक ना हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं टेरी और राइली को। धीरे धीरे जैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं इन्हें नदी के पास नजर आ जाता है विक। ये लोग समझ जाते हैं कि दूसरे बॉम्ब को ये लोग लेकर के जा रहे हैं नदी के रास्ते ताकि यहाँ से बाहर भेज सके। ये लोग इन पर नजर रखना शुरू कर देते हैं। पास में ही दोनों छुपे हुए हैं। धीरे धीरे करके वो लोग हथियारों को लेकर के जाना शुरू कर देते हैं। टेरी जाकर के लटक जाती है ट्रक के पीछे ताकि उसे पता लग सके कि वो लोग बॉम्ब को लेकर के कहाँ जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम राइली को देखते हैं जो इनका पीछा कर रहा है। तभी एयरफोर्स वाले उसे पकड़ लेते हैं। पूरे डिपार्टमेंट में यह खबर फैली हुई थी कि राइली भी धोखेबाज है। उसे पकड़ने के बाद ये लोग लेकर के जाते हैं गाइल्स के पास, मगर वहाँ जाने के बाद गाइल्स पूरी सच्चाई बताता है कि मैं गद्दार नहीं हूँ, गद्दार विक है। वो पूरी की पूरी कहानी बता देता है और ये बात भी कि आखिर कैसे विक लेकर के बॉम्ब को जाने वाला है बाहर। सारी बातों को सुनने के बाद कमांडर समझ जाता है कि राइली सच बोल रहा है। वो राइली से कहता है कि बताओ अभी दूसरा हथियार कहाँ पे है। राइली पूरी की पूरी थ्योरी बताने लगता है कि आखिर विक क्या करेगा, वो कौन से जगह को अपना निशाना बनाएगा जहाँ पर ज्यादा लोग होंगे। वो एक सन की आदमी है, वो कुछ भी कर सकता है। अगर उसकी शर्तों को पूरा नहीं किया गया तब वो क्या करेगा। ये लोग पूरी योजना को समझने की कोशिश करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम टेरी को देखते हैं जो ट्रेन पर है। वो अभी भी अंदर छुपी हुई है और विक अपनी पूरी प्लानिंग कर रहा है कि वो कैसे बॉम्ब को फोड़ेगा अगर उसे पैसा नहीं मिला तो। इसी बीच टेरी देखती है कि ट्रेन के अंदर एक वैज्ञानिक है जो इस न्यूक्लियर हथियार को ऑपरेट कर रहा है। इस चीज को देखते ही वो उस पर हमला कर देती है। इन दोनों के बीच बहुत देर तक लड़ाई होती है, लेकिन वैज्ञानिक के सामने टेरी नहीं टिक पाती। वो उसे मार के नीचे गिरा देता है। तभी टेरी देखती है कि सामने ही एक हथौड़ा पड़ा है। वो हथौड़ा उठाती है और सीधा हमला करती है वैज्ञानिक के सर पर। तब यहीं पर वैज्ञानिक की मौत हो जाती है और टेरी जाने लगती है हथियार की तरफ, लेकिन वो कुछ कर पाती उससे पहले यहाँ पर विक आकर के उस पर बंदूक तान देता है और कहता है कि अब तुम इस बॉम्ब को डेटोनेट करोगी। मेरे पास कोड्स हैं, मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करो। वो उसे कोड्स दबाने लगता है। सारे कोड्स दबाने के बाद वो कहता है कि एंटर दबाओ, लेकिन एंटर के बदले टेरी कैंसिल दबा देती है। तभी आग बबूला हो जाता है और कहता है कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। वो टेरी को लेकर के आता है दरवाजे तक ताकि गोली मार के वो उसे बाहर फेंक सके, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है देखता है कि राइली सामने ही है एक हेलीकॉप्टर में। वो इन पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। विक के भी सारे लोग उस पर गोलियां चला रहे हैं। मौका मिलते ही राइली कूद जाता है ट्रेन के ऊपर। इस चीज को देखते ही विक फेंक देता है टेरी को नीचे, लेकिन वो नीचे गिरती उससे पहले राइली उसे पकड़ करके ऊपर खींच लेता है। अब चारों तरफ से गोलियां चल रही हैं। वो जैसे ही टेरी को ऊपर खींचता है विक का एक आदमी आकर के उस पर बंदूक तान देता है और राइली को कहता है कि वो नीचे बैठे। राइली नीचे बैठने लगता है। तभी वो देखता है कि टेरी के पीछे एक बंदूक है। वो बंदूक को निकालता है और मार गिराता है इस आदमी को।
दूसरी तरफ विक भी अंधाधुंध गोलियां चला रहा है। थोड़ी देर के बाद कमांडर का हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो जाता है और राइली गिर जाता है नीचे। वो देखता है कि अगर उसने हाथ को छोड़ा तब वो ट्रेन के पहिए में आ जाएगा। वो ऐसे ही आगे बढ़ते रहता है रेंगते हुए। टेरी भी नीचे ही फंसी हुई है। ये लोग जानते हैं कि ये लोग इतनी आसानी से ऊपर नहीं जा सकते, तब ये दोनों नीचे ही छुप जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जैसे ही इन्हें मौका मिलता है ये दोनों ऊपर आते हैं। राइली जानता है कि विक अभी भी जिंदा है। वो टेरी को कहता है कि अब तुम्हें इन सब में पड़ने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी जान बचाओ और जितना हो सके यहाँ से दूर चली जाओ, मैं विक के पीछे जा रहा हूँ। इतना कहने के बाद वो जाने लगता है आखिरी डब्बे में। तभी हम विक को देखते हैं अपने एक आदमी के साथ। उस आदमी को जैसे ही पता लगता है कि ये बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है वो पैनिक करने लगता है और विक को कहता है कि अभी के अभी इसे डीएक्टिवेट करो, मैं तुम्हारी तरह यहाँ पर मरना नहीं चाहता। इन दोनों के बीच में बहस हो रही होती है। तभी राइली चला आता है अंदर। वो एक किक मारता है विक के आदमी को, तब विक का आदमी गिर जाता है बाहर। अब राइली और विक दोनों लड़ने वाले हैं। विक राइली को कहता है कि मैंने ऑलरेडी बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया है, अब तुम चाह करके भी इसे डीएक्टिवेट नहीं कर सकते, तो क्यों ना हम दोनों मर्दों की तरह लड़े, हमेशा की तरह। अगर तुमने मुझे हरा दिया तब मैं इस बॉम्ब को डीएक्टिवेट कर दूंगा, लेकिन अगर मैं जीता तब तुम्हारे साथ साथ बहुत सारे लोग मरेंगे। इन बातों को सुनने के बाद राइली लड़ना शुरू कर देता है विक से। इन दोनों के बीच बहुत ही घमासान लड़ाई होती है। विक भारी पड़ता है राइली पर, वो उसकी हालत खराब कर देता है, मगर थोड़ी देर के बाद राइली उठता है और मारना शुरू कर देता है विक को। अब विक राइली के सामने टिक नहीं पाता। वो उसकी बड़ी ही बुरी तरीके से धुलाई करता है। अंत में उससे रिमोट छीनता है और डीएक्टिवेट कर देता है बॉम्ब को। तभी राइली को पता लगता है कि दो ट्रेन सब आपस में टकराने वाले हैं। मौका मिलते ही वो कूदने लगता है नीचे। जैसे ही ट्रेन आपस में टकराते हैं सबसे पहले न्यूक्लियर बॉम्ब आगे गिरता है और वो जा करके घुस जाता है विक के छाती में। फिर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है यहाँ पर, लेकिन राइली दूर जा चुका है। वो इस ब्लास्ट की चपेट में नहीं आता। जैसे ही ब्लास्ट शांत होता है वो अपने सामने देखता है टेरी को। एक दूसरे को जिंदा देखने के बाद ये दोनों बहुत खुश हैं। ये दोनों आपस में गले मिलते हैं और फॉर्मल तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं पहली बार। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।